राधे राधे, जय माता दी सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं होली पे। कैसी आपकी होली होगी, कैसे आपके दिन निकलेंगे, होली के दिन आपको क्या मिलने वाला है, और इसके साथ साथ हम उपाय भी बताएंगे। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम निकलती है कार्ड में, तो हम साथ साथ उसका उपाय भी बताते रहेंगे आपको कि आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है। इस बार जिनसे भी मैं जुड़ी हूँ, जिन लोगों की भी यहाँ पे एनर्जी, जिसके पास भी मेरी वीडियो जाएगी, उन लोगों ने अपने माइंड में ये चीज़ सोच के रखी हुई है कि इस बार हम शोर गुल्ला नहीं करेंगे, हा हुल्लड़ से बच के शांति से अपनी होली निकालेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपने मन की शांति के लिए हम होली मनाएंगे। किस किस के दिमाग में आई है इस बार ये चीज़ें कि जो हा हुल्लड़ होता है रंग रुंग से खेलने का, वो हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं कोई साधना जाप करने की सोच रहा है यहाँ पे कि मैं साधना करूँगा, जाप करूँगा और इस तरीके से मैं अपनी होली सेलिब्रेट करूँगा। तो चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो होली भी मनाते हैं, रंग वाली होली मनाते हैं। उनके लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों के बीच में आप जाओगे, है ना। होली अकेला तो कोई होली खेलता नहीं है, तो रंग वाली होली की बात कर रही हूँ मैं। तो रंग वाली होली जब आप खेलते हो तो कुछ लोगों के साथ खेलते हो, तो वहाँ पे आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है। कोई ना कोई वर्ड आपके मुख से ऐसा निकल सकता है कि जो पूरी सभा में आपको बदनाम कर देगा, या आपके लिए कोई ना कोई बातें बोलना शुरू हो जाएगा, है ना। आपकी जो मानसिक शांति आप ढूंढने के लिए सोच रहे हो वो आपकी खराब हो सकती है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है। कोई भी ऐसी बात मत बोल देना, क्योंकि होली के ऊपर हम बोलते रहते हैं ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, लेकिन वहाँ कुछ लोग छुपे रुस्तम भी होते हैं जो हम लोगों से चिढ़ते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि होली के बहाने से मैं ऐसा मुझे कुछ मिल जाए और मैं इसको जलील कर दूं, पूरी सभा में सबके बीच में मैं इसको जलील करूं। इस तरीके के लोग भी आपके होली के ऊपर आ सकते हैं। इसलिए आपको स्पेशल बोला जा रहा है कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना, अपनी बाउंड्री सेट करके रखना है। ठीक है। कोई पीठ पीछे आपके लिए कुछ बोले, भीड़ में आपके लिए कुछ बोले, तो इसलिए संभल के रहना। आपको यहाँ संभलने के लिए बोला जा रहा है ना। मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिनका कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होगा होली पे। कोई ना कोई किसी की हीलिंग चल रही होगी, बहुत लंबे टाइम से किसी का बुरा वक्त चल रहा होगा, तो वो कंप्लीट होगा और कोई ना कोई नई शुरुआत होगी। नया काम आ सकता है आपकी लाइफ में, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके तालमेल बहुत अच्छे हो सकते हैं ना। तो इस होली के ऊपर कोई ना कोई ऐसा भी बंदा होगा जो अपने काम पे फोकस देगा। वो होली खेलने की बजाय पूरी मेहनत और अपनी लगन में लगा रहेगा, काम में लगा रहेगा। जब आप ऐसे अवसर को छोड़ के आपके दिमाग में भी काम चल रहा है, या फिर आप काम में ही बिजी हो रहे हो ना, कोई ना कोई ऐसा काम है जिसके ऊपर आप पूरी फोकस दे रहे हो, है ना, तो यहाँ आपकी जीत दिखाई जा रही है कि आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज़ के लिए। आप जीत हासिल है, आपके लिए जीत मिलेगी आपको पूरी तरीके से, है ना। आप आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को बचा के रखे, फालतू लोगों में अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करे। ठीक है। जो मेहनत आप कर रहे हो, है ना, जो काम के लिए भी आपने बहुत सारी मेहनत की है, उसमें आपकी लॉटरी लगने वाली है। ठीक है। ये होली के पास या होली के आगे पीछे आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, तरक्की होने वाली है, किसी के काम धंधे में बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है ना। और यहाँ पे कोई ना कोई होली के आसपास आपके साथ किसी भी तरीके के छलबाजी कर सकता है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। जिनको आपको पता रहता है जब हमारे आसपास कोई बहुत दूर का बंदा तो हमारे साथ होली खेलने आएगा नहीं, हमें पता रहता है कि हमारे लिए कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ऐसे गद्दार लोगों से होशियार रहना है आपको होली के टाइम पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बोली जा रही है कि जब कोई इंसान आपके पास आता है ये बोल कर कि चलो भाई हम रिश्ते अच्छे कर रहे हैं होली के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं वो इंसान अपने दिल में आपके लिए गद्दारी लेके आएगा। ये स्पेशली ये चीज़ दिखाई जा रही है यहाँ पे कि गद्दारी लेके आएगा, तो विश्वास मत करना। और कोई अपने मुख से ऐसे वर्ड भी मत बोलना कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। अपनी एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस रखना है।
ठीक है, मानसिक तरीके से भी मुझे जो ये कार्ड निकल के आया तो वो इस तरीके की एनर्जी पेश करता है कि कहीं ना कहीं कोई बंदा अपनी एनर्जी को एकदम बैलेंस करना चाह रहा है होली के ऊपर, कि मुझे हाँ उल्लड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। वो इतने अच्छे तरीके से होली मनाने वाला है, बैलेंस। और जब बंदा बैलेंस करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसका फोकस भी अपने काम पे रहेगा, ठीक है, और उसको फिर सफलता भी मिलेगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं है 6 कार्ड के अलावा और कार्ड निकालने के लिए। 6 कार्ड निकाल दी, लेकिन ये 6 कार्ड पूरी ही कहानी बता रहे हैं, है ना। तो और देखो, साथ साथ मैं इलाज भी बता देती हूँ। कोई बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके काम में किसी भी तरीके से कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी मैं चलो एक इलाज बता देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि धंधा मेरा बिल्कुल है ना, धन अटक गया है, यहाँ धन की बात बताती हूँ, चलो पहले मैं पैसे की बात बताती हूँ। आपको लग रहा है मेरा पैसा अटका हुआ है, तो आपको क्या करना है, सूखा गोला लेना है, उसमें आपको घी, बूरा मीठा कुछ भी भर सकते हो आप, लेकिन घी जरूर भरना है उसमें। वो आपको लेना है और अपनी पूरी विश बोलनी है। आप चाहो तो एक पर्ची भी बना सकते हो और उस गोले के अंदर डाल सकते हो। जब होली का दहन होता है तो उसमें आप छोड़ के आ सकते हो उसको, ठीक है। ये पैसों में जो रुकावट आ रही है ना, कि पैसे गेट तक आ रहे हैं और वापस चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ होती है ये चीज़ें। धन जिनका अटका हुआ होता है ना, उनके लिए होती है ये सारी चीज़ें, वो कर सकता है, ठीक है। और जैसे ही आप ये इलाज करोगे तो होली के बाद तुरंत आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और आपके जितनी भी रुकावटें वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी गद्दार हैं उनको होली की अग्नि में फेंक दिया जाएगा, ठीक है। इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी जितने भी उनके विचार, उनकी बुराइयां जो आपकी तरफ आती है वो फेंक दी जाती है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक मुट्ठी राई ले लेना आप, एक मुट्ठी राई, काले तिल 2 मुट्ठी ले लेना, और आप अपने पूरे घर में से अपने ऊपर से वार के होली दहन में डाल के आ जाना, ठीक है। बोल के कि जितने भी मेरे दुश्मन है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा मेरी तरफ भेजी है, ये सारी मैं जला के भस्म कर रहा हूँ, मैं इनको फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो आप, अगर आपको याद हो कि मेरा कोई स्पेशली दुश्मन है, तो आप उसका भी नाम ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि पैसा टिकता ही नहीं है, है ना, किसी कोई कोई होता है ना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं टिकता है, गेट तक आ रहा है और चला जा रहा है। इस कार्ड पे नज़र जा रही है मेरी, है ना, बार बार पैसा आ रहा है लेकिन गेट से ही अंदर नहीं आ रहा, गेट के बाहर से ही जा रहा है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप जब होली दहन हो जाता है, अगले दिन सुबह जब आप उठते हो, तो जो होली दहन की राख जो होती है, उस राख को, ठंडी हो जाती है रात भर में वो, एक थोड़ी सी राख लाना, अगर आपको लगे गर्म है तो कोई नहीं, ठंडी कर लेना घर ला के, रेड कलर के कपड़े में थोड़ी सी बांध देना राख को, और अपने जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रख दो उसको, ठीक है। किसी भी तरीके की अगर कोई भी नज़र आपके पैसों को लगती है, या कुछ भी होता है ना, पैसा घर के अंदर आने के लिए बाहर ही खड़ा है, पैसा अंदर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये कई बार बंधन होता है, पैसों का बंधन बोलते हैं इसको, कि मेरे पैसों का बंधन कर दिया किसी ने, ठीक है। लक्ष्मी आते आते पीछे चली जाती है, तो ये खुलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद होली के बाद तो आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सबके रास्ते खुलेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। 3 इलाज इसमें मैंने बता दिए होली के, जो आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना। अपनी ज़ुबान से कोई भी ऐसे वर्ड यूज़ मत करना जो किसी को चुभ जाए, किसी को गलत लगे, है ना। कई बार हो जाती है चीज़ें, हम मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं और देखते नहीं है कि हमारे आसपास कितने दुश्मन खड़े हैं जो हमारी एक एक बात को पकड़ते हैं। इतना सा पॉइंट भी आपका पकड़ा जाता है, इसलिए अपने उस पॉइंट को मत देना किसी से भी। होली के टाइम पे अपनी एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस रखनी है। अगर बाहर खेल रहे हो, बाहर किसी के पास जा रहे हो, तो भी अपनी एनर्जी बैलेंस में रखनी है आपको, ठीक है। और अगर अपने काम पे पूरा फोकस है तो आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ बताया जा रहा है कोई अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है इस टाइम, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि मैं अपना काम करूं। यहाँ कुछ बंदे ऐसे जो काम पे फोकस देंगे, कुछ बंदे ऐसे जो अपनी भक्ति पे फोकस देंगे इस टाइम पे होली पे, और कुछ बंदे ऐसे जो होली खेलेंगे। तो यहाँ सभी के लिए एक सेफ्टी यही है भाई, कि किसी के साथ भी उल्ट पुल्ट मत बोलना किसी भी तरीके की, और किसी की दी हुई किसी भी तरीके की शराब वगैरह मत पीना। ये त्यौहार बहुत बड़ा होता है, इस त्यौहार पे बहुत ज़्यादा तंत्र किया जाता है, तो यहाँ अपना बचाव आपको खुद करना होता है। भगवान ऊपर से उतर के नीचे नहीं आएगा कि बेटा इसके साथ शराब मत पी, इसके साथ कुछ मत खा। ये कंट्रोल आपको खुद करना पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है।
चलो और देख लेते हैं, आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ गाइडेंस दो माँ अपने बच्चों को होली पे, कुछ गाइडेंस दो, कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। होली के बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी भाई, जो काम आपके लंबे टाइम से रुके हुए थे। ठीक है, 3 कार्ड और निकाल लिए मैंने, चलो कार्ड फैले हुए जगह ही नहीं मिल रही। जो आपकी तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाली है किसी की होली के बाद। जो लंबे टाइम से जो काम आपका रुका हुआ था, आप परेशान और दुखी हो रहे थे, अब वो काम आप रुके हुए, लंबे टाइम से आपके काम में रुकावट पैदा हो रही थी, आपकी ग्रोथ रुक चुकी थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मेरे क्या करूं क्या करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी था और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त था आपके ऊपर। ठीक है, ये 3 कार्ड शायद इसीलिए माँ ने निकलवाए मुझसे कि जो मेन चीज़ है वो मैं बताऊं आप लोगों को, कि आपके ऊपर तंत्र था जो कि अब होली पे कट सकता है। आप उसको कटवा लो किसी से, जिसको जानते हो वहाँ से कटवाओ, अगर नहीं जानते तो खुद काटो, रेमेडी कर करके खुद काटो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की बुद्धि का यहाँ पे बंधन किया हुआ है, किसी के पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता होगा, और एकदम से ये बात निकल के आई, किसी ना किसी के बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पे बांधा हुआ है, किसी के स्वादिष्ठान चक्र को बांधा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये बंधन जो है ये आपका कितने टाइम पहले का है, 8-9 महीने पहले ये बंधन आपका किया गया है, आपकी बुद्धि का बंधन किया गया है, आपके स्वादिष्ठान चक्र का बंधन किया हुआ है। ये सारे बंधन आपके कट जाएंगे होली पे, कुछ रेमेडी कर लेना। ठीक है, फिर आपकी प्रोग्रेस ऐसे होगी। ठीक है, दुनिया देखेगी आपकी जो प्रोग्रेस होने वाली है ना, वो कामयाबी जो आपकी होने वाली है, होली के 6 दिन भी हो सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर, होली के तुरंत बाद आपकी बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हो आप भाई। प्रोग्रेस बहुत बड़ी होने वाली है किसी के यहाँ पे, मुबारक हो भाई। अभी से मैं तो बधाई दे दूँ बच्चों को, हमें भी अच्छा लगता है अगर आप लोगों की तरक्की होती है, आप लोग आगे बढ़ते हो तो हमें भी बहुत अच्छी लगता है, खुशी मिलती है भाई। सबको खुशी मिलनी चाहिए, सबके काम धंधे आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है, जिनके ऊपर तंत्र वगैरह है तो वो कट सकते हैं, अपने कटवाने पड़ेंगे आपको, कहीं भी आप जानते हो तो वहाँ कटवाओ, वरना आप जो आपको इलाज बताए जा रहे हैं उनमें भी आप अपने बंधन काट सकते हो। ठीक है, कहीं भी माँ को भोग दे सकते हो होली के दिन, तब भी आपके कुछ हद तक बंधन कट जाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा तंत्र किसी के ऊपर होता है तो वो तो सिर्फ माँ ही काट सकती है। कार्ड रखे हैं, इस पे नज़र जा रही है बार बार। ठीक है, तो वो तो माँ ही काट सकती है भाई। कहीं भी जहाँ पे आप जानते हो माँ भद्र काली का कोई इंसान है, पूजा पाठी वाला इंसान है जो इन कामों को करता है, तो वहाँ से आप अपने तंत्र वगैरह कटवा लो, होली से पहले पहले कटवा लो, ताकि आप होली पे पूरी पावर और पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ सको। ठीक है, होली की रात जितना हो सके अपना जाप करो। यहाँ पहले किसी बंदे ने सोचा हुआ है कि मैं होली की रात ज़बरदस्त जाप करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, ये सोचा हुआ किसी ने, और अपनी एनर्जी बैलेंस करूँगा। ठीक है, 3 तरीके के लोग यहाँ पे निकल के आए हैं, जो मन की शांति के लिए जाप करेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे जो एकांत में रहकर सिर्फ अपने काम पे फोकस देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो चमकेंगे, पूरा सर्कल उनका कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो बिल्कुल शांत रहेंगे, उनका मन शांत रहेगा, हा हुल्लड़ से उनका बिल्कुल मन नहीं है, वो नहीं खेलेंगे होली। ठीक है, कई तरीके के लोग निकल के आ गए भाई यहाँ तो, लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि आपकी प्रोग्रेस होगी होली के बाद से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके बंधन कटने स्टार्ट हो जाएंगे होली के बाद, नई शुरुआत हो रही है किसी की होली के बाद। मुबारक हो भाई, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो होली की। और होली के ऊपर अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होते हैं, डराने वाली बात नहीं है। मैंने एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे जिसमें पहचान निकल के आई थी तंत्र करने वालों की, तो एक बच्ची का मैसेज आया कि मैं बहुत डर रही हूँ, डर गई हूँ। तो बेटा इसमें डरना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं होती है, माँ के बच्चे डरते नहीं हैं। कोई दुनिया का ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो कि जिसका कोई इलाज नहीं है या जिसकी कोई काट नहीं होती है। ठीक है, माँ की पूजा पाठ करो। मैं पहले बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, कुछ भी नहीं आता है तो माँ की दुर्गा सप्तशती करो, धीरे धीरे करके माँ की ऊर्जा आपका ओरा बनाना शुरू कर देती है।
ठीक है। ये ऑरा ही है जो सारी चीज़ें बोलता है, सारी भाषा हमारा ऑरा बोलता है। जब हमारा ऑरा मजबूत हो जाता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जब कोई तंत्र करता है तो कहाँ करता है तंत्र, हमारे सातों चक्रों पे कहीं भी तंत्र कर देते हैं। अगर जैसे ही हमारा कोई भी सातों चक्रों में से कोई भी हमारा डैमेज हो जाता है ना, चक्र, कोई भी चक्र अगर हमारा डैमेज हो जाता है तो वही उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अगर किसी का स्वादिष्ठान चक्र बांध दिया जाता है, क्योंकि इसमें निकल के आया कि स्वादिष्ठान चक्र पे किसी के तंत्र हुआ था क्या है, तो उसमें हमारे क्या होता है, पैसों का ब्लॉकेज, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा और बच्चा होने में प्रॉब्लम, ठीक है, और हमारा स्वास्थ्य खराब, ये 3-4 चीज़ें हमारी खराब हो जाती है। और अगर किसी का मूल आधार चक्र बांध दिया जाता है तो वो पैसे, काम, धंधा, सब कुछ खत्म, हमारे हाथ पैर टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी सारी चीज़ें खराब हो जाती है। अगर हमारा ये चक्र बांध दिया जाता है किसी भी तरीके पे, यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है, तो हमारी सोचने समझने की ऊर्जा ही खराब हो जाती है। ठीक है। हम जो सोचना चाहिए वो हम सोचना बंद कर देते हैं, हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। इस तरीके का भी ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है। गले का जब ब्लैक मैजिक होता है तो हम गलत बोलना शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं या फिर बोलते ही नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चेस्ट पे अगर कोई कर देता है हमारे, तो हम किसी को भी अपने अंदर नहीं आने देते। प्यार नाम का कांटा लग जाता है हमारे ऊपर। जब हमारे यहाँ का बंधन होता है तो हम किसी को भी नहीं समझ पाते, किसी का दुख दर्द भी हम नहीं समझ पाते हैं। जब हमारे ये चक्र अनबैलेंस होते तब भी हमारे साथ ये चीज़ें होती है। इसलिए बैलेंस करने के लिए भी बहुत सारे इलाज होते हैं और तंत्र काटने के लिए भी बहुत सारे इलाज होते हैं। तो ये हमें करते रहना चाहिए, हमें कोई ना कोई स्टोन धारण करना चाहिए, इत्र का उपाय करना चाहिए। और देखो, अगर कुछ भी नहीं है तो भाई पूजा पाठ करो, सबसे मेन और आसान तरीका है, राम राम करो और पूजा पाठ करो, माँ भगवती का नाम लो। ठीक है। कुछ और 1-2 कार्ड और निकाल देती हूँ, कुछ गाइडेंस। देखो, यहाँ फिर पैसे की निकल के आए। जो भी परेशानी पैसों से रिलेटेड आपकी लाइफ में चल रही थी, बहुत मेहनत की है किसी ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, निराशा ही निराशा मिली है उसको, बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी को बहुत ज़्यादा निराशा मिली है। 7 नंबर का बंदा है ये, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी भी परेशानी है वो जा रही है। ठीक है। 7 और 8 नंबर का ये बंदा है, जितनी भी परेशानी आपकी लाइफ में थी वो जा रही है, निकल के जा रही है। ठीक है। आपकी लाइफ से निकाली जा रही है, जितनी भी परेशानी थी वो आपकी लाइफ से निकाली जा रही है। और यहाँ पे लंबे टाइम से मैं 3 नंबर के लिए बोल रही थी, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में गड़बड़ चल रही थी 3 नंबर के, तो वो 3 नंबर वालों का पूरा कंप्लीट हो चुका है सर्कल। जो भी उसकी लाइफ में हीलिंग चल रही थी वो हीलिंग उसकी पूरी हो चुकी है, 3 नंबर की कंप्लीट हो चुका है 3 नंबर। ठीक है। यहाँ पे निकल के आया 5 नंबर। 5 नंबर अपनी एनर्जी या तो बैलेंस करेगा होली के दिन, या फिर बैलेंस हो गई होगी उसकी, है ना। तो ये बैलेंस का कार्ड निकल के आया 5 नंबर के लिए। ठीक है। 4 नंबर का निकाल दिया है, बस इतना ही काफ़ी है, 5 नंबर मेरा है। ठीक है। तो ये 7 नंबर और 8 नंबर वालों की जितनी भी मेहनत जिन्होंने, इस बच्चे ने जिसने भी की है, तो उनकी सफलता होने वाली है यहाँ पे। ये तो मेरे को लग रहा है मेरे ही परिवार के नंबर आगे निकल गए। चलो, ये भी एक माँ का संकेत होगा कि बेटा सबकी रीडिंग करते हो, कभी कभी अपनी भी देख लिया करो। ठीक है। खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है किसी की लाइफ में, तरक्की, खुशी, सारी चीज़ें आ रही है। मुबारक हो भाई, खुश रहो, होली पे अपना ध्यान रखो। बीच में और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये आज मेरा मन पता नहीं क्यों किया कि मैं होली के ऊपर वीडियो बनाऊं। और ऐसे लोगों से बच के रहना जो दिखते कुछ है होते कुछ है। ठीक है। होली पे बच के रहना ऐसे लोगों से। खुश रहो।